परिवार के जो दो प्रमुख चेहरे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, अब हमने देखा कि वो भी हाल में साथ आ गए हैं। ये ठाकरे भाई जो साथ आए हैं उससे उनकी पॉलिटिक्स में कुछ उछाल आएगा आपको लगता है? कुछ मुझे आने वाले मुझे उद्धव ठाकरे जी का जो कुंडली है मेरे पास, पर वहां पे अगले 3-4-5 साल में तो मुझे कोई चेंजेस ही नहीं दिखती है। नहीं दिखती। तो ऐसी कोई कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखना पड़ेगा ना कि आप जुड़ गए तो मुझे कोई सिग्निफिकेंस मतलब ऐसी कोई प्रभाव आएगा एकदम नहीं दिख रहा है। ठीक है, शो खत्म करें उससे पहले ऑडियंस में से कुछ सवाल लेंगे। एक मिनट जी। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मैम बीजेपी बंगाल में कब जीतेगी? अभी उन्होंने बताया इसी साल जीतेगी बीजेपी बंगाल में। हाँ मैम, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि अभी जो ये आने वाला साल है ये भारत के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण भी रह सकता है, तो मैम मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये नया साल आप जनवरी से गिन रही हैं या फिर जो हिंदू पंचांग के अनुसार आप इस चीज़ को गिन रही हैं? अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार गिन रही है तो हमारे देश में ज़्यादा लंबा संकट मैं देखता हूँ कि नहीं है, पर अगर आप अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगर देखती हैं तो बहुत बड़ा संकट है। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए, कौन से पंचांग के अनुसार आपने ये भारत का भविष्य देखा? ठीक है, मैं बोलूंगी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जबकि हमने ये जो आपने कहा है कि हम जो चैत्र नवरात्र में जो विक्रम संवत 2083 शुरू होगा उससे भी देखते हैं, पर मैं जो टाइमलाइन लोगों को यहाँ पे ऑन स्क्रीन बताया है वो हमने इंग्लिश कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिखाया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये जो समय है इंडिया के लिए नहीं, खाली पूरे धरती के लिए कहाँ कुछ होगा, अचानक शुरू हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड। अच्छा, आखिर में वक्त बहुत कम है इसलिए एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेल रहे हैं, और वो सवाल जिसका शुरू से लोगों को इंतजार होगा कि 2029 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे या नहीं। पहला सवाल यही है रैपिड फायर राउंड में कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे या नहीं? यस, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, थोड़ा गलत हो सकती हूँ, पर 98% चांसेस मोदी जी को बनेंगे। मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन बनेगा बीजेपी से? आपको लगता है कोई? ये बोलना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं, ऑथेंटिक कुंडली होती ही नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है मोदी जी अगर जाते हैं तो ऐसे किसी को दे सकते हैं जो थोड़ा सा वो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट में हो, बहुत नेता टाइप नहीं हो, इस टाइप का कोई जो उनका आदेश लेके उनका आदेश, इनका मतलब बॉस मोदी जी रहेंगे और जो पीएम होगा वो एम्प्लॉय होगा। इंस्ट्रक्शन में बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उनका यहाँ पे सीएम और पीएम की इतनी बड़ी अनुभव है ना, तो उनका इंस्ट्रक्शन ले पाए। क्या 2029 में कांग्रेस का फेस प्रियंका वाड्रा होंगी? हो सकती है। आई एम नॉट रियली नॉट श्योर अबाउट। अच्छा, क्या 2026 में भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 26 में, या और टाइम लगेगा? नहीं, और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा। 2026 में कोई बड़ी आपदा या अनहोनी की आशंका आपको लग रही है? कोई बहुत बड़ी? बहुत, क्योंकि इतना ज्यादा फायर एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट भी, और अलग अलग ट्रेजेडी होने वाली है। वार सबसे बड़ी तो ये है, वार ही होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि पीओ के 2027 तक हम ला रहे। एक चीज समझिए, ये जो दो संयोग बन रहा है, एक शनि का मेष राशि में जाना और उनका केतु का अंतर्दशा शुरू होना। पिछले साल उनका केतु का महादशा शुरू हुआ था 7 साल के लिए, 2000 to 2007। 3 प्रधानमंत्री उन लोगों ने यूं चेंज कर लिया था, और उनका कितनी बार पता नहीं वो उनका जो मिलिट्री शासन आई थी, तो उनकी देश का हाल इट्स डन एंड डस्टेड। 2027 में पीओके का मतलब पाकिस्तान का टुकड़ा होना निश्चित है। एक आखिरी सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? जिसकी बात बनेगा, पर अभी नहीं, बहुत टाइम है। इट्स लाइक वही जब राहु का महादशा आएगा 2032 के आसपास, वहां से वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा एक सवाल, हाँ, राहुल जी को बहुमत तो मिलने से रहा, बहू मिलेगी? ये मैंने नहीं देखा, पर कैसे बहू मिलेगी? उनका अरे यार, बोलने का तरीका होता है। मतलब वो पूछ रहे राहुल जी की शादी के लिए। तो ये मैं भावनाओं को समझ गई। विवाह होगा कि नहीं? मैं भावनाओं को चलिए, दोनों की यही इच्छा है कि विवाह तो कम से कम कर ले। मेरी कोई इच्छा आपने नहीं, देखा है राहुल जी को राहुल जी करना है तो करें, मुझे क्या करना है? सुनिए इसमें ये तो मुझे एकदम नहीं लगता है, पर नहीं, इनका भी बता दीजिए, इनका निकाह होगा कि नहीं? ये दूसरों के निकाह के पीछे सिंगल रहूंगा। ये मेरे जितने भी लोग पीछे लगे हुए हैं ना, इनकी भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, इनका निकाह होगा तो हमें इनविटेशन मिलेगा कि नहीं? वो देखिए, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बदलते हैं, ठीक लगता है, आप अपनी जगह पकड़े रहिए। हमारे साथ स्पेशल शो में इतना ही है, लेकिन शर्मिष्ठा जी बहुत अच्छा लगा आप आई, बहुत सारी आपने भविष्यवाणियां की, और हमारा मकसद ये था कि 2026 को हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझें। एस्ट्रोलॉजी के अपने उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ चीजें सही होती हैं, नहीं होती हैं, लेकिन देश हमारा आगे बढ़ेगा अगर ये आत्म
आत्मविश्वास हमारा बना हुआ है, तो कोई ग्रह नक्षत्र उसको हिला नहीं सकता। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माता की वंदे वंदे वंदे। जाते हैं राहुल गांधी के भविष्य पे। राहुल गांधी का भविष्य जो है वो आपको क्या दिखता है कि 2026 में राहुल गांधी का प्रदर्शन कुछ इंप्रूव होगा, उनकी अथॉरिटी बढ़ेगी देश की पॉलिटिक्स में, उनके लिए 2026 कैसा है? राहुल गांधी जी का जो गोल्डन पीरियड है वो लगभग खत्म हो चुका है। तेरी तो आप ये जो गोल्डन पीरियड में एलओपी है। आ रही हूँ इसमें मैं, ये मुझे आज तक में भी यही सवाल पूछा था, तो ये उनका गोल्डन पीरियड था जो लगभग अब खत्म हो चुका है। इसके बाद कौन सा पीरियड आएगा? एक आ रही हूँ इसमें उसके बाद संघर्ष पीरियड नहीं, आप कह सकते हो कि गायब हो जाने वाला पीरियड। सो एक्चुअली एक ट्वीट आप मेरा बहुत दिखाए थे पहले भी कि जो जिस ट्वीट में मैंने लिखा था कि 4 अप्रैल के बाद कोई मेजर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसी ट्वीट में नीचे लिखा हुआ था जो पिछले साल मैंने किया, मार्च में मैंने किया था, फरवरी में, कि राहु को सतभिषा में आने दीजिए, फिर कांग्रेस का या फिर राहुल गांधी जी का उनका जो डिफेमेशन, डाउनफॉल, लोगों का दोषारोप आपस में ये सब बहुत बढ़ने वाली है। और वो नवंबर में आया है तो उनके ऊपर फिर से केस होना, ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ है। और बिहार का परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसी कुछ खास होने वाला है उनके लिए। तो अभी मुझे अगर पूछे एस्ट्रोलॉजिकली, मैं तो उनको नहीं जानती हूँ, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी दशा के हिसाब से, ये सारा चीजें देख के उनके लिए एलओपी जो पद है इसको टिका के रखना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। देखिए उनके लिए एक चैलेंज तो और खड़ा हो गया है, जो कि अभी हमने हाल में ही देखा है कि राहुल गांधी विदेश में थे और यहाँ प्रियंका वाड्रा का एक गुट खड़ा हो गया कि प्रियंका जी जो हैं उनको प्रधानमंत्री बना देते तो बांग्लादेश आ जाता। तो कांग्रेस में राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस का भविष्य इन दोनों में से किसके हाथ में है? भविष्य किसके पास ये बोलना एस्ट्रोलॉजर पे। हाँ, कांग्रेस की कुंडली भी मेरे पास है, पर मैं इससे पहले प्रियंका गांधी जी की कुंडली में आऊंगी। उनकी जो है ना अगला साल शुरू होने वाला है, गुरु का एक पीरियड शुरू होने वाला है, और गुरु जो है उनके हॉरोस्कोप में ना 10th हाउस का मालिक है और वो इंद्र अंशा में है। तो उनकी जो सुपीरियरिटी, भाई के ऊपर जो रिक्लाइन करके चलना, ये सब अभी हटने वाला है। शी विल बी राइजिंग। अब किस तरीके से कहाँ किया वो मुझे नहीं पता। सो ऑब्वियसली शी विल बी राइजिंग। अब हो सकता है उनका पद थोड़ा और बढ़े। ये प्रियंका जी की कुंडली है। अब प्रियंका जी और राहुल जी की कुंडली आप कंपेयर करती हैं तो किसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रांग है? देखिए हर एक की कुंडली में थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी कोई पीएम बनने वाले हैं, वो अच्छा वो भी नहीं बनने वाली हैं? नहीं, मैक्सिमम अगर प्रियंका गांधी कुछ बनेंगे तो मुझे लगता है किसी प्रदेश का वो सीएम बन सकते हैं। पर हाँ, अभी तो जो अगला साल है 2026 शी विल बी राइजिंग, तो हो सकता है उनका वोकल होना, वो अपनी भाई से अलग अलग तो नहीं बोलूंगी, उनके ऊपर जो रिक्लाइन होना, सपोर्ट सिस्टम उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शी विल बी आई मीन कॉन्फिडेंट एनफ, अच्छी ड्यूटीज निभाना, वो सब अच्छा कर सकते हैं। तहसीन पूनावाला, राहुल गांधी का भविष्य तो इनको नहीं दिख रहा यहां से आगे, लेकिन प्रियंका का भविष्य दिख भी रहा है तो सीएम से आगे नहीं दिख रहा। देश का भविष्य आगे होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर राम की बात करते हैं, रोजगार, एआई और मिलन कि देश सुख से चले। ये बात करेंगे अतीक की, मुख्तार की, इनका यहीं पर है, इनका यहीं तक है। हमारा राम है, इनके मुख्तार है, हमारा राम है, इनके अंसारी है, यहीं पर है। मैं बता रहा हूं, अरे जितना बाबर को हम नहीं जानते उतना इन पर रिसर्च है कि बाबर कौन है, बाबर का बॉयफ्रेंड कौन है, सब भाजपा वाले जानते हैं। सच है, बाबर का बॉयफ्रेंड है। भाजपा की राजनीति ए पे चलती है, ए फॉर औरंगजेब, ए फॉर अतीक, ए फॉर अंसारी, इसके बिना इनकी राजनीति। ये ए फॉर आप लोगों के लिए कैसे कुछ भाजपा की पॉलिटिक्स छोड़िए, आप बताइए। अब मैं बताता हूं, आपको भी ये लगता है राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर गांधी परिवार की बात करें, क्योंकि स्पेसिफिक आपका सवाल है, पिछले 40 वर्षों से इस परिवार ने कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं। इनफैक्ट सोनिया जी बन सकती थी, उन्होंने नहीं बना, वो नहीं बने पीएम। और जो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जहां तक मैं प्रियंका जी को जानता हूं, आई डोंट थिंक अगर कांग्रेस सत्ता में भी आई तो शी वुड वांट के गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। वो चाहिए कि केपेबल व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री बने। यानी ये भी मान रहे कि गांधी परिवार का कोई पीएम नहीं बनने वाला। छोटा बोलिएगा, वो उनकी भविष्यवाणी। मैं उससे क्यों चैलेंज कहता हूं कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है कि जो कल तक राम जी को काल्पनिक और रोम रोम कर रहे थे, आज बोले राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। अरे भाई यही काम हो गया,
अच्छा एक मिनट अरे अभी रुकिए, अभी अखिलेश जी तक भी पहुंचना है। एक वाक्य में इनकी जो समेशन आई है कि राहुल जी का ग्राफ नीचे जा रहा है, बहन का ग्राफ, तो भाव काल के बदले बहन काल शुरू हो चुका है। और तहसीन पुनावाला यहाँ पे गंभीर है, पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से एकदम मुस्कुरा रहे हैं। सिर्फ तहसीन थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं, विवेक भाई भी रॉबर्ट मुस्कुरा रहे वाड्रा, हैं, इमरान उनको भी मसूद दिख और रहा है। तहसीन तीनों भाई मुस्कुरा अगर रहे हैं। राहुल गांधी रास्ते में नहीं है तो अखिलेश जी के लिए रास्ता साफ होता है, वो इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, तो उनके लिए अब लेकिन है कि नहीं कुंडली में अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आप में से किस किस को लगता है कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। अरे तेरी, बहुत सारे लोगों को लगता है। तो आपकी ये जेनजी की भविष्यवाणी है। नहीं न्यूट्रल। 2 3 4 5 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में 7 से 8। 8 अच्छा, ये जानबूझ के गिनवा रहे हैं, जानबूझ के गिनती नहीं कितने। मेजॉरिटी लाइव की तरह। अच्छा, कितनों को लगता है पीएम बन सकते हैं? अब वो हाथ खड़ा कीजिए। कितने को लगता है राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? ये दो लोग। ये दो नहीं लोग। करवाना चाहिए था। ये बहुत शरारती आदमी है। देखिए, ये बहुत 2 लोगों शरारती को है। लगता है बन सकते हैं, 10 लोगों को तो आपने गिना कि नहीं लगता है, और बाकी जो है वो कह नहीं सकते वाले थे। वोट चोरी बोल देंगे, वोट चोरी हो गया। न्यूट्रल थे, बने ना बने मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला है ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा, इनसे पूछो अखिलेश या राहुल? अखिलेश या राहुल? क्या बोल रही है बेचारे? मैं कहूँ पूछे सवाल हुआ नहीं, मोदी जी अमित शाह। मोदी जी है। हाँ, बस हो गया, काम खत्म। हाँ, मोदी जी अमित शाह बता दिए, हो गया। अबे भाई, तो आप ऐसा सवाल मोदी जी के बाद सब कार्यकर्ता है, हम लोग सारे कार्यकर्ता हैं। अच्छा ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे, ये आप बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं। लेकिन मैं एक ही बोलूंगी, अब अगर 2045 या 2047 तक, इसी के आसपास कह सकते हो कि वहां तक अगर बीजेपी की ही सरकार चलती रहेगी तो इनका टाइम कब आएगा? ओके, आप कह रही हैं 2047 तक बीजेपी की सरकार रहेगी? जब तक शनि अभी शनि जो है वो मीन राशि में है, जब तक वो कर्क राशि में, दूसरा जल राशि जो वहां पे नहीं जाता है, तब तक तो जो पावर में जो पार्टी है, जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, हॉरोस्कोप तो और कुछ नहीं दिखता है ना, इसी तरीके से आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनका जाना तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता तो है। वो मीन राशि में आया कब था? मीन राशि में तो अभी इसी साल आए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.